Hi everyone, welcome back to GK today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 अप्रैल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं नसार सैटेलाइट को डिस्कस करेंगे, होजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को हम डिस्कस करेंगे, महादेव कोली ट्राइब न्यूज में है, ब्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे, मेजर ऑर्गेनाइजेशन में यूएनएससी को हम डिस्कस करेंगे इंडिया के रेस्पेक्ट में, पेयर प्रोग्राम, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, स्पोर्ट्स न्यूज में एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप, लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड मैनी मोर, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only, right? चलिए start करते and the first question here on the screen. NISAR is a joint Earth observation satellite mission developed by which two space agencies. So NISAR न्यूज में रहा और इसे जॉइंटली डेवलप करा है दो स्पेस एजेंसीज ने। कौन कौन से स्पेस एजेंसीज है? वी ऑल नो नासा एंड इसरो का इनिशिएटिव है निसार। सो बेसिकली नासा एंड इसरो ने जॉइंटली डेवलप करा है निसार को, सैटेलाइट को, जिसे लॉन्च किया जाएगा जून 2025 फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इसे डेवलप किया गया और इसे इंडिया से ही लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, वहां से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा जिसे नासा की हेल्प से डेवलप किया गया है। बेसिकली निसार इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट रडार बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन सैटेलाइट है जिन्हें यूएसए एंड इंडिया ने डेवलप करा है। निसार अर्थ को एवरी 12 डेज में मैप करेगी, इकोसिस्टम में जो मेजर चेंजेस है उसे ट्रैक करेगी सो दैट जो नेचुरल डिजास्टर है, सी लेवल है, वेजिटेशन है, इन्हें ट्रैक किया जा सके। ठीक है, ओवरऑल सिंपली आपको ध्यान रखना है निसार अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड नासा, राइट? क्या आप बता सकते हैं नासा को फाउंड किसने किया है? बेसिकली नासा को 1958 में फाउंड किया गया था, यूएस स्पेस एजेंसी है, और नासा को फाउंड किया था ड्वाइट डी एइजनहोवर ने। सो इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, ड्वाइट डी एइजनहोवर, इन्होंने नासा को फाउंड किया 1958 में, राइट? चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पर आज हम स्पेस से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जिनका इन डेप्थ एनालिसिस हमने लास्ट सेशन में किया था। एंड दैट आर, when is the International Day of Human Space Flight observed every year? और that day is April 12. April 12 को every year International Day of Human Space Flight को ऑब्जर्व किया जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसीज बायोमास सैटेलाइट मिशन का, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ग्लोबल फॉरेस्ट है, कार्बन लेवल है, उसकी मैपिंग करना। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम 4 एक स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म है। किसने डेवलप करा है इसे? इसरो ने डेवलप करा है। एंड एक्सम 4 मिशन के लिए किन्हें सिलेक्ट किया गया था? इंडियन एस्ट्रोनॉट, एंड दैट इज शुभांशु शुक्ला। ठीक है, एंड द अदर पर्सनैलिटी इज बालाकृष्णन नायर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bhaskaracharyya National Institute of Space Application and Geoinformatics is located in which state? और ये गुजरात में लोकेटेड है। गैया इसे किसने लॉन्च करा है? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, उनकी स्टडी करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द होजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज? सो रिसेंटली ब्रिज न्यूज में रहा और ये बन चुका है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज। कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। और कहाँ पर ये है? लोकेटेड है, चाइना में लोकेटेड है। रिसेंटली चाइना बना रहा है, डेवलप कर रहा है दी होजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज होगा। और कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है? एग्जैक्टली गेजू प्रोविंस में यह लोकेटेड है, चाइना के। यहाँ पर आपको दिखेगा। बेसिकली ये जो प्रोविंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी वर्ल्ड के टॉप 100 हाईएस्ट ब्रिज है उसमें से हाफ जो ब्रिज है वो इस लोकेशन में लोकेटेड है, चाइना के। ठीक है, और इसी के साथ चाइना का ये जो न्यू ब्रिज जो डेवलपमेंट प्रोसेस में है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो लेंथ है, एग्जैक्टली 625 मीटर टॉल है यह। और इस प्रकार जो एफिल टावर है उससे भी 200 मीटर हाइट में ज्यादा है द ब्रिज, जिसका नाम क्या है? होजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ठीक है, इसकी जो लेंथ है
2890 मीटर, जो वेट है 22,000 टन। और इसी के साथ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद, इनोग्रेशन हो जाने के बाद, जो फ्रांस का मिलाओ वियाडक्ट ब्रिज है, जो अभी तक का हाईएस्ट ब्रिज है वर्ल्ड का, उसको भी एक्सीड कर देगा चाइना का यह ब्रिज। सो एट प्रेजेंट सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? दैट इज मिलाओ वियाडक्ट। कहाँ पर लोकेटेड है? यह फ्रांस में लोकेटेड है। बट चाइना का जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, देन हुआजिंग को हम कहेंगे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट ब्रिज, जिसकी हाइट कितनी है? 625 मीटर। राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। एंड वन थिंग मोर, ये जो हाईएस्ट ब्रिज है ये किस रिवर के ऊपर बन रहा है? एंड दैट रिवर इज बेपन रिवर। इसके ऊपर इसे डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे आज। एंड दैट आर पनामा कैनल विच वॉज सीन इन न्यूज, किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है? अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव इसे किस कंट्री ने लॉन्च करा? इंडिया ने। विच सिटी इज होम टू द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएससी, और यूएनएससी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। Which country has declared food security emergency to curb soaring rice prices? In fact, 2025 इसे फिलीपींस ने लॉन्च किया है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? दैट इज मनीला। Which country recently tested its largest unmanned cargo aircraft capable of carrying 4,400 pound? और इसको रिसेंटली टेस्ट करा है चाइना ने, लार्जेस्ट अनमेन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट। एंड यूनाइटेड नेशन ISAR के लिए अभी रिसेंटली किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंडिया को अपॉइंट किया गया है 25-27 तक के लिए। M23 रेबेल रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका से एसोसिएटेड है द M23 रेबेल ग्रुप। राइट, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज महादेव कोली ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? सो किस स्टेट में ये ट्राइब रहती है? महाराष्ट्र में रहती है। एग्जैक्टली पुणे, अहमदनगर, नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रिजाइड करते हैं। और इन्हें जाना जाता है बेसिकली अपने रिच मेडिसिनल औषधीय ज्ञान और इकोलॉजिकल नॉलेज के लिए। और इस प्रकार इस नॉलेज से ये हेल्प करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस में। ठीक है, इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के जो ब्रेव जनरल थे, दैट इज तानाजी, वो इसी ट्राइब से एसोसिएटेड थे, दैट इज महादेव कोली ट्राइब, और महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है ये है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई अभी रिसेंटली न्यूज में थी ट्राइब। चलिए आगे बढ़ते। हम यहाँ पर आज ट्राइब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। एंड दैट आर मेजर ट्राइब इन न्यूज। द मसाई ट्राइब और सेमी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट ग्रुप, ये कहाँ पर पाया जाता है कौन? द मसाई ट्राइब और सेमी नोमैडिक पेस्टोलिस्ट ग्रुप बेसिकली कौन से अफ्रीकन रीजन में मिलता है? केन्या एंड तंजानिया में। हक्की पिक्की ट्राइब किस स्टेट में है? ये है कर्नाटका में। जूमी ट्राइब इंडिया के किस स्टेट में है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड असम में। कुकी ट्राइब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। जुआंगा ट्राइब उड़ीसा। चोलानिक्कन ट्राइब एंड केरला में ये पाई जाती है बेसिकली चोलानिक्कन ट्राइब। न्यूकम युल्लो फेस्टिवल, यह नेशी ट्राइब से एसोसिएटेड है। नेशी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में रिजाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट स्लाइड। Where was the 6th Asian Under-18 Athletics Championship 2025 held? So major sport in news, 6th edition रहा अभी एशियन अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते? बेसिकली ये जो इवेंट है ये सऊदी अरेबिया में हुआ था रिसेंटली, और इंडियन एथलीट ने यहाँ पर टोटल 11 मेडल जीते सऊदी अरेबिया में। ठीक है, और बेसिकली अंडर-18 कैटेगरी में था। 31 एशियन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। और बेसिकली इंडिया के पास जो मेडल आए हैं उसमें 1 गोल्ड मेडल है जिसे जीता है हिमांशु ने। और किस कैटेगरी में? बॉयज जेवलिन थ्रो में। हमारे पास टोटल 1 तो गोल्ड मेडल आया है, 5 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है टोटल। और इस प्रकार 11 मेडल हमने यहाँ पर क्लिंच करे। ठीक है, बेसिकली लास्ट जो एडिशन हुआ था उसमें 24 मेडल इंडिया को मिले थे, बट नाउ इस बार हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और इसका जो 5th एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुआ था। एंड रीसेंट एडिशन 6th ये कहाँ पे हुआ? सऊदी अरेबिया।
राइट। चलिए आगे बढ़ते, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द 15th लक्ष्य कप टूर्नामेंट, किरण जाधव ने। डुरंट कप किससे एसोसिएटेड है, फुटबॉल से। विच कंट्री होस्ट द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप, और इंडिया ने इसे इनोग्रेट करा। हु हैज बीन नेम्ड बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मनु भाकर है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग, ये कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। और मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप मस्कट में हुआ, ओमान में, और इसे इंडिया ने जीता। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ब्रिक्स नेशन टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल फर्टिलिटी लॉस। सो लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल फर्टिलिटी को कॉम्बैट बेसिकली रिप्रेजेंट करना है, कॉम्बैट करना है और उसे खत्म करना है। उसके लिए रिसेंटली एक इनिशिएटिव को लॉन्च करा ब्रिक्स नेशन ने, एंड उसका नाम क्या है, ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप। सो एट प्रेजेंट ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्रीज है, टोटल 11 मेंबर कंट्रीज है, और इन 11 मेंबर कंट्रीज ने जो लैंड इशू है उसे एड्रेस करने के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन पार्टनरशिप। ठीक है, रिसेंटली जो अनाउंसमेंट है ये 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग के दौरान की गई। कहाँ पर हुई थी ये मीटिंग, ब्राजीलिया, ब्राजील में, जिसे इंडिया की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान उन्होंने अटेंड किया। ब्रिक्स में 11 कंट्रीज है। ब्रिक्स 47% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को शो करता है एंड 36% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP। ठीक है, और इसी के साथ ब्रिक्स अभी रिसेंट समिट कहाँ पर हुई है ब्रिक्स की, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होम टू द हेडक्वार्टर ऑफ UNSC। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज में रहा, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UNSC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। ठीक है, सो रिसेंटली हुआ क्या है, जो कुवैत है UN रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर UNSC को एक्सपेंड किया जाएगा। सो उसमें सबसे हकदार जो मेंबर है दैट इज इंडिया। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर UNSC एक्सपेंशन। बेसिकली UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पर 5 तो परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होती है, और 10 इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर है यहाँ पर UNSC में, जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। ओवरऑल 5 परमानेंट मेंबर है एंड 10 इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर है किसमें, UNSC में। और कुवैत दैट इज बेसिकली UNSC में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन ऑन UNSC रिफॉर्म्स, इसको को चेयर कर रहे कुवैत एंड ऑस्ट्रिया, और उनका कहना है कि अगर UNSC का एक्सपेंशन होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है, इंडिया, एंड इंडिया बन सकता है दी परमानेंट मेंबर एज पर कुवैत। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा रिसेंटली। ठीक है, 15 मेंबर में 5 के पास वीटो पावर है, और 10 जो मेंबर है वो नॉन परमानेंट है, जिनके पास जो प्रेसिडेंसी है वो 2 साल में राउंड होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, दी नेक्स्ट स्लाइड, What is the primary objective of PAIR program launched by Anusandhan National Research Foundation? So ANRF न्यूज में रहा, और रिसेंटली PAIR प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका जो रहा, एनहांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। सो इंडियन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड इनोवेशन को एनहांस करना PAIR प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ, इस फाउंडेशन ने 18 हब एंड 106 स्पोक इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करा है PAIR प्रोग्राम के लिए। PAIR प्रोग्राम टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटीज के साथ मेंटरशिप के लिए एंड इनोवेशन एंड रिसर्च में कोलैबोरेशन के लिए, और इस प्रकार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसे सपोर्ट करता है दी PAIR प्रोग्राम, जिसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि NEP 2020 जो बनी थी उसके लिए जो कमिटी बनी थी उसे चेयर किसने करा है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, The next is Lower Subansiri hydroelectric project that was recently seen in news is located on the borders of which two state? So हाल ही में खबरों में रहा लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर, कौन से 2 स्टेट की बॉर्डर पर लोकेटेड है, एंड दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम के बॉर्डर पर लोकेटेड है। बेसिकली यहाँ पर का एंड की का प्रोनाउंसिएशन मेरा रॉन्ग हो जाता है, किसी ने कमेंट करके भी मुझे बताया था,
बट वी कैन इग्नोर दैट मिस्टेक. लाइक बोलते बोलते आई रियली डोंट नो कि मैं कैसे बोल देती हूँ. हम कंटिन्यू करते. द NHPC रिसेंटली जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, उन्होंने प्लान कर रहा है कि वो 2000 मेगावाट जनरेट करेंगे फ्रॉम द लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. ठीक है, कहाँ पर? सुबनसिरी रिवर पर, और अरुणाचल प्रदेश और असम में यह एक्सपेंडेड है. बेसिकली बॉर्डर पर एक्सपेंडेड है और इसके तहत 116 मीटर हाई डैम को फीचर किया जाएगा. एक रिजर्वर को बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 1.37 क्यूबिक किलोमीटर रहने वाली है. ठीक है, इसी के साथ पावर हाउस को फीचर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के साथ, जिनकी कैपेसिटी 250 मेगावाट होने वाली है. सो ओवरऑल कहाँ पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर के अलोंग साइड इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है बाय द NHPC, द नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन. राइट, चलिए आगे बढ़ते. मेजर कुछ प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं जो कि लास्ट सेशन से एसोसिएटेड है, एंड दैट इज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च करा है. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि 2026 तक कमीशन कर दी जाएगी प्रोजेक्ट वर्षा के तहत. INS वर्षा नाम है. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनिशिएट करा है फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट. कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में. एंड फर्स्ट स्टेट कौन बन चुका है जिन्होंने अडॉप्ट करा है एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट को? उत्तर प्रदेश. ठीक है, एग्रीवोल्टिक प्रोजेक्ट यानी क्रॉप के साथ साथ सोलर पावर को भी जनरेट करना है. द फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर $30 बिलियन का प्रोजेक्ट है. किसने इनिशिएट करा? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने. पार्वती सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है. एंड रिसेंटली प्रोजेक्ट इज कोसी मच्छी इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट. कहाँ पर? लोकेटेड है बिहार में. किस स्कीम के तहत यह आता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत यह आता है. राइट, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of India's first satellite that recently marked its 50 year of launch? So इंडिया की सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने 50 साल कंप्लीट कर लिए, एंड दैट इज आर्यभट्ट. आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? 1975. इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 में हमने लॉन्च किया था विथ द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन की हेल्प ली थी हमने इसे डेवलप करने के लिए. सोलर फिजिक्स एंड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन पावर फेलियर के कारण ये फेल हो गई थी और 5 डेज में ही काम करना बंद कर दिया था इस सैटेलाइट ने. लेकिन जो ऑर्बिट है उसमें 17 ईयर्स तक रही थी और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी बड़ा स्टेप था. उस टाइम हम उन 11 कंट्रीज में से एक थे जिन्होंने अपनी खुद की सैटेलाइट डेवलप करके भेज दी स्पेस में. राइट, और 50 ईयर्स जो एनिवर्सरी है ईयर से हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 में आर्यभट्ट के लिए. आर्यभट्ट फेल होने के बावजूद जितना भी काफी सारा डेटा इसने ट्रांसमिट करा काफी दिनों तक, और 17 ईयर्स तक यह ऑर्बिट में रही थी. और इंडिया का जो ग्रोइंग स्पेस प्रोग्राम है उसमें जो फाउंडेशन रखी गई वो आर्यभट्ट से ही इनिशिएट हुआ था. राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Namdapha Tiger Reserve is located in which state? So recently a tiger reserve that is Namdapha. कहाँ पर यह है located है? And that state is अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है नामदफा टाइगर रिजर्व. बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट साइट है यह, बिकॉज इंडिया के 4 बिग कैट स्पीशीज को प्रेजेंट करता है नामदफा टाइगर रिजर्व. कौन कौन सी? टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. रिसेंटली एक कमेटी है दैट इज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी. इन्होंने यहाँ पर एक अप्रूवल को पोस्टपोन किया है. जो नामदफा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर एक अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसके अप्रूवल को अभी रोका गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है. ये जो टाइगर रिजर्व है ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, म्यांमार बॉर्डर के लॉन्ग साइड, एंड कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्वाइंटेड है ये है. ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है. टाइगर रिजर्व है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व. ठीक है, यहाँ पर एक रिवर आपको देखने को मिलेगी दैट इज द नोआ दिहिंग रिवर. यहाँ से फ्लो होती है नामदफा टाइगर रिजर्व से. और अरुणाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है?
वी ऑल नो ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर अरुणाचल प्रदेश, राइट? सो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. एंड अ क्वेश्चन फॉर यू. रिसेंटली नीशी ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है, उन्होंने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था. कौन सा फेस्टिवल था आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, राइट? सो हम इस सेशन को आज यहाँ पर एंड कर रहे. एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंडिया करंट अफेयर से, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.